अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? हाँ जी, हम कल गायब थे, हमारी वीडियो नहीं, क्यों नहीं है, क्या वजह थी? वजह बताते हैं हम आपको। पहले तो ये है कि अल्लाह ताला रमज़ान आ गए, सबको मुबारक हो। और अल्लाह ताला हम सब की ने दिली ख्वाहिशात को पूरा करने के साथ साथ हमारे जो बहन भाई हैं जिनकी औलाद नहीं है, अल्लाह उनको औलाद दे और कामयाबी अता करे, पेपरों में पास करे। और इसके अलावा आपने सुना होगा दिलबर भी रमज़ान के महीने में लोगों को दुआएं देता हुआ नज़र आ रहा था। हाँ, यानी कि उनको भी यकीन है कि हम किसी पे जुल्म कर लें लेकिन हमारी दुआएं होंगी। और आंखें भी चुरा रहा था, वो मुस्कुरा भी रहा था कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो जनाब शुरू करते हैं। अच्छा, रिएक्शन भी दे रहे हैं साथ में। उन्हें पता है ना, रिएक्शन के बगैर तो उनकी वीडियो चलती ही नहीं है। तो आज फिर शुरू हो गए। कल तक अब लोगों को कहते हैं कि हमारे फातिमा के बारे में हम मियाँ बीवी के उसके भाई भी ना आए बीच में और उसकी बहन ना आए, लेकिन तुम सलमा बीवी के मामले में फुदक फुदक के इल्ज़ाम लगाते हो या बातें करते हो, तो तुम्हें भी तो कोई राइट्स नहीं मिलता ना। सुने, जैसी कहानी बना रहे हो ना वैसी भी करो। शहबाज तो फातिमा का भाई था, उसे दुख होना था, उसकी बहन सुमेरा थी, उसे दुख। बाप को, तीनों को, सगे रिश्तों को, ब्लड रिलेशन को आपने एक तरफ करके हमारा मियाँ बीवी का मामला कोई बीच में बना, किसी को हक नहीं मिलता। तो भाई आप सदमा बीवी अच्छी है या बुरी है उसके बारे में भी बात करना आपको नहीं बनता। फिर एक सिस्टर ने कहा कि दिलबर ने तारा को गालियां दी, सब ने सुनी। दिलबर ने तारा के खिलाफ साजिशें की, कंट्रोवर्सी लाया, सब ने सुनी। लेकिन जहाँ दिलबर जो है सदमा बीवी के बारे में कुछ बोलता है, सारे ऑडियंस उसकी तरफ आ जाती है, वाह वाह करती है, आहा करती है, कहती है भाई दिलबर ही दिलबर है, हम दिलबर के सारे गुनाह माफ़ कर देंगे। पर क्यों दिलबर ने फलां के बारे में रिएक्शन दे दिया और हमारे मतलब का दे दिया। तो वो सिस्टर बड़ी गुस्सा और थी और कह रही थी ये क्या बात हुई, ये क्या बात हुई। कल अगर वही चीज़ उसकी तारीफ करने लग जाए, जैसे आज़म था, आज़म सर प्रोफेसर दूध वाला, वही तो किस्सा लेकर आया था, उसी वो तो सबूत दे रहा था, वही तो बढ़ चढ़ के दाग धब्बे लगा रहा था। आज वही जब उसने देखा कि मेरा चैनल तबाह हो रहा है, मेरे पर केस होगा, केस से बचने के लिए उसने अपना चैनल भी सेल कर दिया। ना सिर्फ सेल कर दिया बल्कि वो स्टेज पे मीटअप पे भी पहुंच गए, मिन्नतें शिमत्तें करके, और उस स्टेज पे उनको लाया भी गया, उनको इज्जत भी दी गई। तो उन्होंने ये कहा कि ये कैसा म्यार है, आप सितारा यासीन के दुश्मनों को जो अपने डर की वजह से उससे दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं। चलो सितारा ने तो किसी तरह एक्सेप्ट कर लिया और लिया, तुम कैसे हो जो तुम नहीं बोल सकते, तर्जमानी नहीं कर सकते सितारा यासीन की। और आज वो अपना केस बचाने के लिए आ गया है और अब उसे पता मेरा चैनल नहीं चल सकता तारा के तारीफ के बगैर। तो ये क्या, उसने इस बात पे पॉइंट आउट किया कि हमारे ही लोग जो हैं सिर्फ जो भी तारा के बारे में दिल में मैल रख के तारीफ़ें शुरू कर देते उसके साथ लग जाते हैं। होश करो ना, होश के नाखून लो, आंखें खोलो, इस तरह की बातें मत करो। उन्होंने कहा कि यहाँ पे हमारे बीच में भी तारा यासीन के सपोर्टर बढ़ चुके हैं। एक वो है जो तारा यासीन की वीडियो भी नहीं देखते और बड़े बड़े अपने आप को सपोर्टर कहलाते हैं। वो कहते हैं हाँ, वो तारा की वीडियो भी नहीं देखते, उसको व्यू भी नहीं देते और लाइव लगा के बैठ जाते हैं। वो लाइव में आके जो आएँ बाएँ शाएँ वाली बहनें, नन्ही मुन्नी चुन्नी नैना मैना आके जो भी बातें कर लेती हैं वहीं से पॉइंट पकड़ती हैं और बोलना शुरू कर देती है। हालांकि उन्होंने तारा यासीन को तो व्यू भी नहीं दिए, वो तो तारा यासीन को सपोर्ट भी नहीं करती दिल से। बस आके ये उन्हें पता है कि हमारा चैनल इसी की वजह से चलेगा, डॉलर मिलेंगे। तो वो तारा जी की ना सिर्फ वो टैग लगाती हैं, उससे उससे डॉलर कमाती हैं, बल्कि दूसरे जो लोग सच्चे मन के पक्के सपोर्टर हैं, जो छोटे छोटे हैं, जिनका चैनल छोटा है, उनको हटाने की भरपूर कोशिश करती हैं, उनके खिलाफ कंट्रोवर्सी चलाते हैं ताकि वो आगे ना आए और हमारे डॉलर तकसीम ना हो जाएं। ये किसने बात की? मैं इतनी बातें आपको बता रही हूँ, राज की कहानी दल्ला मैं खा जाऊँगी या नहीं, मेरा रोज़ा मैं नहीं खाऊंगी, नहीं खाऊंगी, मैं नहीं खाऊंगी। तो फिर क्या हुआ? ये कोई है, क्वीन है, क्वीन क्वीन, वो ठोकती हैं लोगों को, ठोकती है ना। और उन्होंने ये सारी बातें बड़ी गुस्से में कही है, कहने लगी जो जो करना है कि जिसने ठोकना है ठोक लो, मैं नहीं चुप रहूँगी। वो असल में वो लोग सितारा के दुश्मन हैं, जो बड़े बड़े सपोर्टर मिले हुए सितारा की, उनको हमायत हासिल है। ये तो मैं भी बात कहूँगी जनाब, जब सितारा के मीटअप पे आप चले गए, आज तारा ने आपको कुछ दे दिया, खिला दिया, पिला दिया, तो आपने तो अब आएँ बाएँ शाएँ करनी है। आपने तो बाकियों को तो रखना ही नहीं है ना। वो तो मुझे लगता है आप ही की तरफ इशारा कर रही हैं वो। मैं तो रिव्यू दे रही हूँ, मैं तो अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रही बाबा, मैं कुछ नहीं कह रही हूँ। तो जी जनाब, ये तो बात मानी हुई है। जिस तरह दूसरे लोग
देते हैं वो नहीं गए वहाँ होते हुए, इसी तरह आपको भी एक तरफ होके रहना चाहिए था। अब तारा जी ने आपको पैसे भी दिए और आप कह भी रहे हैं कि तारा जब सऊदी अरब आई थी ना तो हमें 1500 रियाल दिए थे। अब देख लें, जब वो वहाँ रह के दे सकते तो उसके कई गुना उसने यहाँ पे हमें ज़्यादा दिए हैं, तो इसका मतलब है लाख लाख से तो कम आपको दिए नहीं होंगे। दोनों बच्चियों को नन्ही मुन्नियाँ गई थी ना, सलमा तारा गई थी उनकी मीटअप के ऊपर, तो नन्ही मुन्नियों को तो दो दो के ही देते। आजम को तो उसने पूछा ही नहीं, इस्लाम वो तो इस्लाम पिंडी में ही गलियों में घूम रहा था। 12 बजे के तारा का फ़ोन है, मैं भी दावत में तारा ने से मुंह तो नहीं लगाया। हाँ, इनको आना, ये आ गए थे तो इसके लिए तारा ने कहा कि मेरी स्पोर्ट से ना निकल जाए कोई, फिर ना कहते हम वहाँ बैठे थे, हमने अब फलां बच्चे के सर पे से जुएँ देखी थी, है बच्चा यूं कर रहा था, केक खा रहा था, यूं कर रहा था। कोई ऐसी बातें ना करते, इनको खाना वाना खिला के ना रात के 1-2 बजे उनको खाना खिलाया। वो भी शर्मा रहे थे, फिर इनको जब आय हाय लिफाफा दिया, इन्वेलॉप दिया पैसों का, शर्मिंदा हो गई हो। फिर ऐसे लोग जो है लिफाफे लेते हो, वो तो मुखालिब में बात कर ही नहीं सकते, करना चाहें भी तो नहीं कर सकते। ये तो फिर रिश्वत थी ना, हाँ भाई ऐसा तो बात है। तो इनकी तो वीडियो सुनना बेकार, लेकिन हाँ कोई जी जो कह रही हूँ समझने की बात है कि ये बड़े बड़े लोग हम छोटे छोटे चैनल वालों को खुद ही अपने बहन भाइयों को जो सितारा के सगे सगे नहीं सच्चे सपोर्टर उनको दबाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको मैदान से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। वो बहुत सौ को कर भी दिया है। वाह भाई वाह, ये तो मैं समझा रही हूँ, आंखें खोलो खोलो खोलो। और दिल भर की वो कहते हैं जहाँ दिल भर, अब आगे ना ये सदमा की बात, अब ये कह रहे हैं हम इसका साथ देंगे, इसको व्यू देंगे। वो अजीब बात है। फिर वो कहती है फातिमा के बारे में जब हमने चैनल सितारा के लिए बनाया तो हम फातिमा की बात की, जो फातिमा के चाहने वाले वो अपना चैनल बनाए, वो बस आए देखें ना बाएं देखें, किसी की अच्छाई देखे ना देखे, बस फातिमा को सपोर्ट करे जाए, वो ये कह रही हैं। हाँ, वो कह रही हैं सितारा के अब सपोर्टर जो हैं, जो सितारा की वीडियो भी नहीं देखते, वो आके कहते हैं अपनी लाइफ में अब सितारा स्ट्रॉन्ग हो गई है, पैसे आ गए, अब इसको सपोर्ट की ज़रूरत नहीं, इसलिए उसके बारे में छोड़ो और औरतों के बारे में, सिवाय सदमा के बारे में, सब नैना के बारे में, सब के बारे में अब आवाज़ उठाओ, इनके बारे में ना उठाओ। कहते हैं अगर उठानी है फिर सबकी उठाओ, उठाओ फिर सबकी हक की बोलो। बात तो बड़ी खड़ी खड़ी सुना के चली गई हैं क्वीन सिस्टर। अल्लाह खैर करे क्वीन सिस्टर। अब आपके चैनल का तो बस अब अल्लाह ही हाफिज़ है, क्योंकि जो सच बोलता है उसका चैनल नहीं चलता सिस्टर। जो सच बोलता है, हक की बात करता है, लोग उसको दबाते हैं, वो तनहा रह जाता है सिस्टर। अल्लाह अल्लाह सबको हिदायत दे। क्या कह सकते हैं, तब तारा जी बैठ के सपोर्ट कर जाएं ऐसे लोगों को तो फिर आपका नाम ना ले तो फिर ऐसा होता है ना। उनकी भी मजबूरी होती होगी ना तारा जी की, मैं क्या कह सकती हूँ। देखो जी इतना अच्छा सच्चा रिव्यू दिया है चल नहीं, ये भी वीडियो नहीं है मगर हमारा दिल है, हमने तो वही बोलना जो देखा, जो दिल में आया। चलें जी, अल्लाह हाफिज़। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि ये फ्री में है, फ्री में ही कुछ दे दो मेरे बाबा। चलो जी, अल्लाह हाफिज़।